बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 7 यूनिट के 200 क्वेश्चन और करते हैं। प्रशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस निम्न में से किस पर होता है? प्रदर्शन पर होता है। किस पर? प्रदर्शन में, ना कि किस पे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी नहीं होता है, तकनीकी या सामाजिक क्षमता भी नहीं होता है, बहुउद्देश्य भौतिक विकास भी नहीं होता है। जबकि प्राथमिक फोकस किस पर होता है? ठीक है बच्चों, इसमें प्रदर्शन होगा पॉइंट प्रदर्शन। निम्नलिखित में से किसमें खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत शामिल नहीं है? किसमें शामिल नहीं है इनमें से? ये देखो, निरंतरता में है, प्रशिक्षण की सक्रियता में है, भार प्रगति में है। जबकि आंदोलन की अर्थव्यवस्था में ये क्या है? ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक मल्टी टीम पर व्यायाम करते समय पेशीय संकुचन का प्रकार होता है, कौन सा होता है? कौन सा होता है इसमें? आइसोटोनिक व्यायाम होता है। कौन सा? आइसोटोनिक। जबकि ये नहीं होते, आइसोसोमेटिक नहीं होता है, आइसोकाइनेटिक नहीं होता है, और काइनेटिक ये नहीं होते, आइसोटोनिक होता है। आगे चलते हैं। एक मल्टी टीम व्यायाम में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण मोटर क्षमता के लिए नहीं है? ऐसे केवल मोटर क्षमता के लिए नहीं है। जबकि ये अपन आया था, पहले भी आया था पहली यूनिट में, इसमें ये नहीं है। कौन सा नहीं है? कजर एथलेटिक क्षमता का परीक्षण नहीं है। जबकि ये तीनों परीक्षण है, मोटर क्षमता में तीनों परीक्षण है। कौन कौन सा? लार्सन टेस्ट है, मेथनी जॉनसन टेस्ट है, जेसीआर परीक्षण टेस्ट है। ये तीनों हैं मोटर परीक्षण, ठीक है। कौशल अधिग्रहण मुख्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है कौशल अधिग्रहण? ये बच्चों किस पर निर्भर करता है? तकनीकी पर। किस पर? तकनीकी पर। जबकि इन पर निर्भर करता है, नहीं तो लचीलापन पर निर्भर करता है, नहीं समन्वय क्षमता पर करता है, गति श्रृंखला पर करता है। ये तकनीकी पर करता है। अंतराल प्रशिक्षण लोड किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? लोड वॉल्यूम और लोड गति पर करता है। किस पर? अंतराल पर लोड वॉल्यूम तथा लोड गति पे करता है। आगे चलते हैं। व्यायाम के वक्त आदमी में हृदय मिनट मात्रा बढ़ जाती है। 4 लीटर से कितने? 20 से 25 लीटर बढ़ जाती है। कितने? 20 से 25 लीटर बढ़ जाती है। ट्रेनिंग लोड के परिणाम पर निर्भर करता है। क्या क्या निर्भर करता है? ट्रेनिंग लोड के परिणाम पर निर्भर है। किसका है? ट्रेनिंग लोड पर। एक तो परीक्षण चक्र का प्रकार बताया गया, एक है लोड वॉल्यूम, ठीक है। ट्रेनिंग लोड पर किसी गतिविधि को शुरुआत से अंत तक करने का समय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि शुरुआत से अंत तक करने का क्या कहलाता है? से मूवमेंट। कौन सा था? मूवमेंट समय। शुरुआत से अंत तक मूवमेंट समय कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सी गतिशील ताकत का उपाय करता है? गतिशील ताकत का उपाय करता है, कौन सा है? रस्सी चढ़ना। क्या कह रहा है? रस्सी चढ़ना कि गतिशील ताकत का उपाय करता है रस्सी चढ़ना। आगे चलते हैं। लचीलेपन के विकास के लिए कौन सा कारक असरदार है? कौन सा कारक असरदार है? कौन सा कारक असरदार है? इसमें देखते हैं। जोड़ की संरचना, जोड़ के प्रकार और आयुलिंग। जबकि थकान नहीं है, लचीलापन में थकान नहीं है, तीनों है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य हैं? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होते हैं, इसमें क्या उद्देश्य होते हैं? स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस में सुधार होता है। इसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का उद्देश्य, मेन उद्देश्य है स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस सुधार होना चाहिए। अधिकतम शक्ति विकसित करने के लिए पैरामीटर संरचना है। कैसी है पैरामीटर संरचना? इसमें देखते हैं। पैरामीटर संरचना में ए, कौन सा ए? बार अधिक होना और बाकी का अंतराल कम होना। बाकी का अंतराल कम होना ये बताएगा। अधिकतम शक्ति विकसित करने के लिए पैरामीट्रिक संरचना होती है, ठीक है। जबकि ये बार मध्य होना और ये दोनों नहीं है। जो कारक सहनशीलता क्षमता का निर्धारण नहीं माना जाता वह है, क्या है? व्यक्तित्व। कौन सा है?
निर्धारण नहीं माना जाता है, कहते हैं व्यक्तिगत गतिविधि, व्यक्तिगत गतिविधि। ठीक है, निम्न में से कौन सा ये सभी सहनशक्ता का निर्धारण माना जाता है? कौन कौन से एरोबिक है? ये तीनों हैं। ठीक है, कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है खेल प्रशिक्षण सिद्धांत? कौन सा नहीं है? रुकने व चलने का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? रुकने व चलने का सिद्धांत नहीं है। जबकि कौन सा अतिभार का सिद्धांत है? निजता का सिद्धांत है, निजता का सिद्धांत है, और रुकने व चलने का सिद्धांत विशिष्टता का सिद्धांत है। तीनों हैं, और जबकि रुकने चलने का सिद्धांत नहीं है। आगे चलते हैं। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य होता है, कैसा होता है अवधि? सामान्य स्थिति में आना, सामान्य स्थिति में आना। अंतराल परीक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? किसके द्वारा विकसित की गई है? डब्ल्यू क्रेस्चर के द्वारा। किसके? अंतराल परीक्षण डब्ल्यू क्रेस्चर द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की है? डब्ल्यू क्रेस्चर द्वारा। पैराइटल अवस्थी स्थित होती है, पैराइटल अस्थि स्थित होती है, कहाँ पर होती है? खोपड़ी में होती है। किसमें? पैराइटल खोपड़ी में होती है। प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए, प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकतम होना चाहिए, प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। क्या? कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है, क्रियाशील शक्ति को आइसोटोनिक कहा जाता है। क्या? आइसोटोनिक कहा जाता है। स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्ति करने की योग्यता को कहा जाता है एक्सीलरेशन योग्यता। कहते हैं स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं एक्सीलरेशन योग्यता। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन योग्यता। उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूल के रूप में जाना जाता है। उच्च स्तर के भार के अनुकूल में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? से एक्लीमेटाइजेशन क्या जाता है? एक्लीमेटाइजेशन जाना जाता है। ठीक है, ऐसी एक पेशी में तीव्रता संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। क्या कहलाती है? शक्ति। एक पेशी में तीव्रतम संभव समय में प्रचुरता कहलाती है। विश्राम संक्रमण काल का उद्देश्य होता है रिकवरी, यानी कि रिकवरी प्राप्त करने के लिए होता है। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। ये किसने कहा था? हरदयाल सिंह ने कहा था। किसने? हरदयाल सिंह ने कहा था। क्या कहा था? कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर प्रदर्शन करता है। आगे चलते हैं। कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होता है। कितना % होता है अधिकतम तीव्रता का? 30 से 50% होता है। कितना? 30 से 50% होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई मांसपेशियां संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति हो, वह संकुचन विधि कहलाती है। यदि कोई मांसपेशियां संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति हो तो वह संकुचन विधि कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है खेल प्रशिक्षण सिद्धांत? बी, क्रिया की मृत्युता का नहीं है। खेल प्रशिक्षण सिद्धांत कौन सी नहीं? ये तीनों निरंतरता का है, भार की बढ़ोतरी का है, प्रशिक्षण की बारंबारिता का है। तीनों है।
विस्फोटक शक्ति का मापन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? वर्टिकल जंप द्वारा किया जाता है, वर्टिकल जंप द्वारा किया जाता है। ठीक है। गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि कौन सी है? कौन सी है? अभ्यास है। कौन सी है? अभ्यास, बार बार अभ्यास करो। ठीक है। बेलाटिस क्या लिख रहे हैं? बेलास्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है? लचीलापन। कौन बढ़ाता है? लचीलापन करता है, बढ़ाता है। आइसोटोनिक क्या कर रहा है? आइसोटोनिक व्यायाम संबंधित है, किससे संबंधित है? शक्ति से। आइसोटोनिक शक्ति से संबंधित है। 5 से 10 दिन के खेल प्रशिक्षण को जाना जाता है, कितने जाना जाता है? 5 से दिन माइक्रो चक्कर से। ठीक है। सिट अप के द्वारा मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है, किया जाता है मजबूत। रेक्ट एब्डोमिनल द्वारा, किसके द्वारा? रेक्ट एब्डोमिनल द्वारा। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनल द्वारा। बार दर होती है, बार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, विपरीत अनुपाती है। प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिलिंग की अवधि होती है, कितनी होती है? इतनी अवधि होती है, इसमें बता रखा है 5 से 10 दिन की होती है माइक्रो। ठीक है। गामक गुणकाएं निम्न में से किसका आधारभूत मानती हैं? किसके आधारभूत मानती हैं? क्रीड़ा कौशल का। किसका? क्रीड़ा कौशल का। अधिक भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशियों का आकार क्या करते हैं? क्या करते हैं? मर्क्यूलर हाइपरट्रोफी करते हैं, मर्क्यूलर हाइपरट्रोफी। निम्न में से कौन सा खेल की सतह नहीं है? कौन सा खेल की सतह नहीं है? कोयला। जबकि पॉलीमेट्रिक है, साइबेक्स है, सभी हैं। प्रतिक्रिया समय किसका घटक है? मोटर क्षमता का। किसका है? प्रतिक्रिया मोटर क्षमता। सर्किट परीक्षण विधि किस विकास के लिए प्रयोग की जाती है? ताकत और दमखम के लिए किया जाता है। ठीक है। सर्किट परीक्षण एक प्रभावशाली निर्णय करने की लक्षण है, कौन सा है? निर्णय का ज्ञान, नियमों का ज्ञान। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक सेकंड। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खिलाड़ी के निर्माण करने का आधार है। यह कथन किसका? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का यह कथन किसका है? मेटल्यू। किसका है? मेटल्यू का है। खेल प्रशिक्षण पर लिखी प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? खेल प्रशिक्षण में लिखी प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? क्या नाम है? ट्रेनिंग साइंस। कौन सा है? ट्रेनिंग साइंस इसकी पुस्तक नाम है। परिडाइजेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। कौन है प्रसिद्ध पुस्तक के लिए? एल.पी. मैथ्यू। कौन है? एल.पी. मैथ्यू। खेल प्रशिक्षण के लिए मील का पत्थर कौन सी पुस्तक कहलाती है? कौन सी पुस्तक कहलाती है? उपयुक्त सभी तीनों पुस्तक। ट्रेनिंग साइंस भी कहलाती है, मूवमेंट साइंस भी कहलाती है, परिडाइजेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाती है, तीनों कहलाती है। ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? परिडाइजेशन साइंस पुस्तक एल.पी. मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। ट्रेनिंग साइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है ट्रेनिंग साइंस पुस्तक के लेखक हैं? डिट्रेज हरे। कौन है? डिट्रिज हरे। ठीक है। भारत में खेल प्रशिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? डॉक्टर हरदयाल सिंह को। ठीक है। साल भर चलने वाला चक्र क्या कहलाता है? मैक्रो चक्र कहलाता है। कौन सा? मैक्रो चक्र। किसी जोड़ विशेष का अधिकतम फैलाव कहलाता है। क्या कहलाता है? लचीलापन। अधिकतम फैलाव, किसी जोड़ विशेष का अधिकतम फैलाव लचीलापन कहता है। मस्तिष्क के आदेश अनुसार शरीर के काम करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? शरीर के काम करने की क्षमता समन्वय योग्यता कहलाती है। क्या? समन्वय योग्यता। खिलाड़ी को मैच से पूर्व नियमों का ज्ञान व अलग अलग परिस्थिति के अनुसार क्या करना होता है? तो सीखना क्या कहलाता है? खिलाड़ी को क्या करें? मैच से पूर्व नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। इसे क्या क्या अनिवार्य है? क्या? रणनीति, स्ट्रेटीज। ठीक है। रणनीति को
जब खिलाड़ी मैदान पर अपनाता है तो क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? युक्ति, टेक्सिस। ठीक है, सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित करें तो मैक्रो चक्र सबसे कम दिन, सबसे मैक्रो चक्र सबसे लंबा दिन का होता है, 3 से 1 साल का होता है। मीजो चक्र कितने दिन का होता है? मीजो चक्र होता है, एक सेकंड बच्चों, ठीक है, मीजो चक्र होता है 3 से 6 सप्ताह का होता है। मीजो चक्र मध्य का होता है, मासिक वाला। और माइक्रो चक्र होता है 3 से 10 दिन का, सबसे छोटा तक। ठीक है, लोड बढ़ाने तथा भार की श्रेष्ठ विधि को कौन सी है? कौन सी विधि है? स्टेप विधि। कौन सी? लोड बढ़ाने तथा भार के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? स्टेप विधि है। खिलाड़ी के शरीर में धड़कन बढ़ता है, वह लैक्टिक अम्ल का बढ़ना उदाहरण कौन सा है? आंतरिक लोड है। कौन सा है? आंतरिक लोड है। ठीक है, जब वर्ष में 2 से ज़्यादा टूर्नामेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मल्टीपल्स अवधिकालीनता। क्या कहते हैं? मल्टीपल्स अवधिकालीनता होती है। जब वर्ष में 2 से ज़्यादा टूर्नामेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल्स अवधिकालीनता कहते हैं। सॉरी बच्चों, सही कह रहे हैं, मल्टीपल्स अवधिकालीनता कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। क्या करे? कंटिन्यूस विधि, लगातार विधि। कंटिन्यूस विधि यानी कि लगातार विधि किसकी देन है? लगातार विधि किसकी विधि है? किसकी देन है? यह है अर्नेस्ट वेन आकन की। अर्नेस्ट वेन आकन की। लगातार विधि से किस गामक योग्यता का विकास किया जाता है? किस गामक योग्यता का विकास किया? तो लगातार चलते रहना, उसमें सहनशीलता का विकास किया जाए। सहनशीलता होना, सहनशील होता है, लगातार पढ़ता रहता है। किसे क्रॉस कंट्री मेथड कहते हैं, कहा जाता है? किसे क्रॉस फार्टलेट मेथड, किसे फार्टलेट मेथड को क्रॉस कंट्री कहा जाता है। अंतराल विधि की खोजकर्ता किसने की थी? अंतराल विधि की खोज किसने की थी? गोल्ड होल्डर ने की थी। किसने? अंतराल गोल्ड होल्डर ने की थी। नहीं सॉरी बच्चों, प्रोफेसर बल्दीमोर। किसने की थी? प्रोफेसर बाल्टे मोर व प्रोफेसर ग्रेसल ने की थी। किसने? ग्रेसल ने की थी। ठीक है, वेट लिफ्टिंग खोज करता कौन है? वेट लिफ्टिंग के खोज करता है, वेट लिफ्टिंग यानी कि जोर लगाना, लुडिंग जॉन है। कौन है? लुडिंग जॉन। सर्किट ट्रेनिंग का खोज करता कौन है? सर्किट परिधि घूमता है, परिधि भी कहते हैं इसे। कौन है इसका? मॉर्गन एंडरसन। कौन है? मॉर्गन एंडरसन। कौन सी ट्रेनिंग से शरीर के सभी गामक तत्वों का विकास होता है? किससे होता है? सर्किट ट्रेनिंग से शरीर के सभी गामों का, सर्किट ट्रेनिंग से सभी का शरीर का गामों का विकास होता है। कौन सी ट्रेनिंग खिलाड़ी के एथलीट को प्रतियोगिता में जाने से पूर्व अनिवार्य कराई जाती है? कौन सी है? एटीट्यूड ट्रेनिंग की जाती है। कौन सी? एटीट्यूड, एथलीट से पूर्व अनिवार्य किया जाता है। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्लायोमेट्रिक को ए बॉक्सिंग ट्रेनिंग के नाम से जाता है। एटीट्यूड परीक्षण केंद्र भारत में कहाँ है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? सिलाऊ शिमला में है। कहाँ पे? सिलाऊ शिमला में परीक्षण है। ठीक है, रेजिस्टेंट परीक्षण के खोजकर्ता कौन है? कौन है? हिपोक्रेसन और दूसरा है गेलन। हिपोक्रेट्स तथा गेलन। ठीक है, कौन सा प्लान अवधिकालीनता का आधार कहलाता है? कौन सा कहलाता है? बी मीजो चक्र आधार कहलाता है, बीच वाला आधार कहलाता है। प्रतियोगिता में एक सेकंड बच्चों, प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले ओवरऑल प्लान क्या कहलाता है? ओवरऑल प्लान क्या कहलाता है? रणनीति कहलाती है सफलतापूर्वक। थकान की अवस्था में प्रतिरोध को नियंत्रण करके वह प्रतिरोध के विंध्य कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? शक्ति सहनशीलता कहलाती है। एक एकल अवधि
कालीनता में संक्रमण काल होते हैं? कितने होते हैं कलंक वर्ग में? कितने बताए हैं? एक होता है कलंक का। बीटा क्या कह रहा है? बीटा ब्लॉक्स किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? किसके द्वारा उपयोग की जाती है? तीरंदाजी और द्वारा। ठीक है। प्रतियोगिता के दौरान बाहर की तीव्रता रखना चाहिए। कैसी होनी? निम्न होनी चाहिए। प्रतियोगिता के दौरान बाहर की तीव्रता निम्न रखनी चाहिए। ठीक है। प्लायोमेट्रिक्स विधि, प्लायोमेट्रिक्स से विकास होता है। किसका होता है? प्लायोमेट्रिक्स से विस्फोटक शक्ति का होता है। पीएनएफ विधि से किसका विकास होता है? किसका विकास होता है? लचीलापन का विकास होता है। किसका? लचीलापन का। वह प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी अपनी चाल को धीरे धीरे बढ़ाता है, धीरे धीरे उसी क्रम में घटाता है, उसे क्या कहते हैं? विंड स्प्रिंट। क्या कहते हैं? विंड स्प्रिंट। मूलभूत सहनशीलता किस प्रकार की सहनशीलता कहलाती है? किस प्रकार की सहनशीलता कहलाती है? ए, ऑक्सी सहनशीलता कहलाती है। कौन सी? ऑक्सी। विशिष्ट सहनशीलता खेल विशेष में किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? ऑक्सी और अनऑक्सी होती है, दोनों होती है विशिष्ट सहनशीलता। ठीक है, आगे चलते हैं। सूक्ष्मकालीन सहनशीलता में व्यायाम अवधि है। व्यायाम अवधि कितनी है? 45 सेकंड से 2 मिनट के मध्य। दीर्घकालीन मैराथन सहनशीलता या लंबी अवधि खेल क्रियाओं में ऊर्जा उत्पादन होता है पहले 30 मिनट तक। पहले 30 मिनट तक उसमें क्या आएगा? ग्लाइकोलाइसिस होता है। खेल साधनों की जांच करना अधिकारी के किस कर्तव्य में आता है? किस कर्तव्य में आता है? खेल से पूर्व आता है जांच करना। खेल से पूर्व जांच करना। खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना यह अधिकारी किस समय का कर्तव्य है? किस समय का कर्तव्य है? खेल के दौरान। खेल परिणाम की जांच करना यह अधिकारी का का समय कर्तव्य है? किस समय का कर्तव्य है? खेल के बाद का है। किसकी? खेल परिणाम की जांच करना खेल के बाद का है। इनमें से कौन सा कर्तव्य अधिकारी का खेल के दौरान का है? कौन सा है? ए, खेल गतिविधियों का अवलोकन करना होता है। इनमें से कौन सा कर्तव्य अधिकारी का खेल समाप्त होने के बाद का है? कौन सा है? विजेता घोषित करना। विजेता घोषित करना खेल समाप्ति के बाद का है। ठीक है। ऊष्मा प्रेरक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ऊष्मा प्रेरक। जिस व्यायाम के करने से मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन, इसे आइसोमेट्रिक कहते हैं। क्या? आइसोमेट्रिक। फाट लेग ट्रेनिंग में हृदय की दर कितनी प्रभावित होती है? कितनी प्रभावित होती है? 140 से 180 होती है। ठीक है। कंसेंट्रिक तथा एक सेंट्री व्यायाम किसके अंतर्गत आता है? आइसोटोनिक के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये बोला है। नहीं तो आइसोटोनिक, नहीं आइसोमेट्रिक के अंतर्गत। आइसोमेट्रिक प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? हेटिग व मुल्लर ने किया था। ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग के व्यायाम में कितने बूथ होते हैं? कितने बूथ होते हैं? 10 से 12 बूथ बता रहा। कितने? 10 से 12 बूथ होते हैं। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? प्रेशर ट्रेनिंग यानी कि प्रेशर होता है उसमें क्या आएगा? विंटम बोटन ने किया था। ठीक है, बोटन ने। प्लैंक किस प्रकार की व्यायाम का उदाहरण है? प्लैंक किस प्रकार के व्यायाम का उदाहरण है? आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है। फाट रेख परीक्षण विधि सर्वप्रथम किसकी देन है? किसके द्वारा की है? स्वीडन। किस देश की देन है? स्वीडन की फाट लेख। ठीक है। वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? वेट ट्रेनिंग यानी कि बाहर फेडरिक ने किया था। किसने? फेडरिक ने। फिजिकल फिटनेस का कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? बैलेंस नहीं है। जबकि स्ट्रेंथ है, स्पीड है, स्टेमिना है, सब है। खिलाड़ी प्रशिक्षण की देख रेख में
सीखे कौशल का अभ्यास करता है उसे क्या कहते हैं? भूमिगत स्ट्रोक कहते हैं। लगातार प्रशिक्षण पद्धति कब से महसूस हुई है? कब से महसूस हुई है? 1920 के बाद हुई है लगातार प्रशिक्षण। ठीक है। सर्किट प्रशिक्षण पद्धति का विकास कब किया गया है? कब किया गया है? 1953 में किया गया था सर्किट प्रशिक्षण का। लीड्स विश्वविद्यालय में किस प्रशिक्षण विधि का विकास किया गया है? लीड में आता है सर्किट प्रशिक्षण विधि में। जॉगिंग में निम्न किसके अंतर्गत आती है? जॉगिंग सामान्य गरमाने से आती है। निम्न में से खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? बेलेस्टिंग विधि खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आइसोटोनिक व्यायाम निम्न में से है किसका है? शक्ति विकास का आइसोटोनिक व्यायाम है। निम्न में से सहनशीलता विकास की विधि है। कौन सी सहनशीलता विकास की विधि है? अंतराल परीक्षण विधि है सहनशीलता। लचक तथा लचीलापन विकास किसकी विधि है? किसकी है? उपयुक्त सभी। बैलेस्टिंग विधि है। गतिशील खिंचाव है। स्थिर खिंचाव है। उपयुक्त सभी है। शक्ति विकास की विधि है। कौन सी शक्ति विकास की विधि है? उपयुक्त दोनों। आइसोमीट्रिक तथा आइसोकाइनेटिक दोनों है शक्ति विकास की। ठीक है। निरंतर परीक्षण विधि करते रहने से प्रशिक्षण की मांसपेशियों तथा जिगर में कैसी मात्रा बढ़ जाती है? कैसे मात्रा बढ़ जाती है? ग्लाइकोजन की। इसकी ग्लाइकोजन की 5 गामा योग्यताओं का योग जो क्रमशः ताकत है, चाल है, सहनशीलता है, लचीलापन है, समन्वय की योग्यता है, क्या कहलाता है? शारीरिक क्षमता और दूसरा तकनीकी कौशल है, दोनों है। खेल प्रशिक्षण में मीजो चक्र की अवधि होती है कितनी होती है? 3 से 7 सप्ताह की होती है मीजो चक्र की। खेल प्रशिक्षण में मैक्रो चक्र की अवधि होती है 12 माह की होती है। कितनी? 12 माह की। पिरामिड प्रशिक्षण की विधि किसे का खोजकर्ता कौन? पिरामिड प्रशिक्षण की रसियन ने। कौन थे? रसियन थे। ठीक है। खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को 1979 में किसने प्रतिपादित किया है? किसने? बेनरफील्ड स्कॉटन ने किया था। स्कॉटन ने। ठीक है। लेट जेटर ने खेल प्रशिक्षण को कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? 10 का। ठीक है। खेल कूद के दौरान आक्रमण और रक्षात्मक गुण का विकास किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? युक्तिपूर्ण क्षमता विकास के अंतर्गत। युक्तिपूर्ण क्षमता विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। ताकत, चाल, सहनशीलता किन कारकों से संबंधित होती है? किन कारकों से संबंधित है? शारीरिक क्षमता के अंतर्गत है। कौशल विकास, लचीलापन विकास, समन्वय योग्यता विकास किससे संबंधित होती है? तकनीकी व समन्वयता संबंधित है। हेरन ने 1979 में खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत दिए थे? 7 सिद्धांत दिए थे। कितने? 7। हेरन ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भार किस विधि से देना उचित रहता है? रेखीय विधि से देना उचित होता है ट्रेनिंग में, भार प्रशिक्षण के लिए। ठीक। खिलाड़ी को भार देते समय प्रदर्शन में स्थायित्व लाने के लिए किस विधि से भार दिया जाता है? स्थायित्व लाने के लिए क्या आएगा? अंतराल परीक्षण, अंतराल विधि के द्वारा। खेल प्रशिक्षण से गति में कितने % ही विकास अथवा बढ़ाया जा सकता है? 20%। ठीक है। कितने % गति विकास बढ़ाया जा सकता है? 20%। गति शरीर में किन पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? मांसपेशियां, तंतु, बनावट तथा संकुचन पर। खिलाड़ी द्वारा 100 मीटर रेस तुरंत स्टार्ट लेना किस गति का उदाहरण है? प्रतिक्रिया गति का। कौन सी प्रतिक्रिया गति का उदाहरण है? ठीक है। क्रिकेट पिच रोलर पर गेंद फेंके तथा कैच का अभ्यास
किस गति को विकसित करने के लिए तरीका है? किस गति को विकसित करने का तरीका है? प्रतिक्रिया गति का। किसकी? प्रतिक्रिया गति। किसी भी प्रकार की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को एक रूपता में अधिक गति से करने की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? हलचल गति कहते हैं। हलचल। कुश्ती में पहलवान अपने विरोधी को शीघ्रता से ही चित करने की कोशिश करता है तो उस गति को होती है, क्या होती है? हलचल गति। ठीक है। त्रिकूद तथा ट्रिपल जंप किस गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? हलचल गति का। तो त्रिकूद, एक साथ कूदना। कोई भी शारीरिक क्रिया करते समय कम से कम समय में न्यूनतम गति से बढ़ाकर अधिकतम गति प्राप्त करने की कौन सी गति कहलाती है? कौन सी गति कहलाती है? प्रारंभिक गति कहते हैं। प्रारंभिक गति विकसित करने हेतु किस शारीरिक घटक के विकास पर अधिक बल दिया जाता है? सहनशीलता पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है। प्रारंभिक गति बढ़ाने हेतु प्रत्यक्ष तरीका है, कौन सा है? धावक को 30 से 40 मिनट के 10 से 12 पुनरावृत्ति कराना चाहिए। अधिकतम व उच्चतम गति प्राप्त करने के बाद खिलाड़ी की उसी गति से ज़्यादा समय या दूरी तक दौड़ने की क्षमता को किस गति को कहते हैं? किस गति को कहते हैं? प्रचलन गति को कहते हैं। विंड स्प्रिंट्स व होलो स्प्रिंट्स किस के विकास में सहायक होती है? किसके विकास में सहायक होती है? प्रचलन गति में। हिंड विटन्स तो होलो स्प्रिंट्स, विंड स्प्रिंट्स तो होलो स्प्रिंट्स प्रचलन गति में। वह प्रक्रिया जिसमें 50 से 60 मीटर अधिकतम गति से दौड़ाया जाता है फिर उसे 20 मीटर दूरी तक जॉगिंग कराई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ये कह रहे हो आप। उसे कहते हैं होलो स्प्रिंट। क्या है? होलो स्प्रिंट। होलो स्प्रिंट। ठीक है, आगे चलते हैं। बार तीव्रता है, कैसी है बार तीव्रता? से वॉल्यूम लोड के व्यतुक्रमानुपाती वॉल्यूम बार तीव्रता होती है। खिलाड़ी द्वारा थकान की स्थिति में एक ही गति लंबे समय तक दौड़ने वाली कौन सी गति कहलाती है? कौन सी गति कहती है? चाल सहनशील गति कहलाती है। गति विकास किस कारकों पर निर्भर करती है? किस कारकों पर निर्भर करती है? उपयुक्त सभी कारकों पर निर्भर करती है। टांगों की विस्फोटक क्षमता पर करती है, लचीलापन सही तरीका पर, मांसपेशियों स्नायु बंधों के खिंचाव पर, क्षमता पर, ऊर्जा पर, सभी पे करती है। किसी गति के विकास हेतु 4 से 8 विशेष व्यायामों का परिपथ सर्किट ट्रेनिंग किया जाता है। क्या है इसमें? प्रारंभिक गति है। कौन सा? प्रारंभिक गति है। 4 से 8 विशेष व्यायामों परिपथ सर्किट दोहराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सहनशीलता का निर्धारण मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सहनशीलता का शरीर में ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया पर, शरीर पर ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया पर। ठीक है, सहनशीलता का थकान के विरुद्ध या थकान की स्थिति में निरंतर कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहनशीलता कहा जाता है थकान के विरुद्ध। तेज गति से दौड़ने के पश्चात तुरंत सामान्य अवस्था में आने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायित्व होता है? कौन सा घटक उत्तरदायित्व होता है? सहनशीलता। कौन सा? सहनशीलता। खेल कूद के दौरान चोटों से बचाव व उच्च ट्रेनिंग भार को सहन करने के लिए किस गामक योग्यता का होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? सहनशीलता का होना आवश्यक है। ठीक है, सहनशीलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता पर निर्भर करती है, ना कि गति पर निर्भर करती है, मांसपेशी पर निर्भर करती है नहीं। ठीक है, 400 मीटर दौड़ जॉगिंग के दौरान कौन सी सहनशीलता आवश्यक है? कौन सी सहनशीलता आवश्यक है? मूलभूत आवश्यक बताया गया है। ठीक है, 800 मीटर दौड़ सामान्य दौड़ के लिए आवश्यक सहनशीलता होती है, कैसी होती है? सामान्य सहनशीलता। ठीक है,
क्रिकेट में बॉलिंग, कबड्डी, रेड, टेनिस खेल में आवश्यक सहनशीलता है। कौन सी है? विशिष्ट सहनशीलता। कौन सी? विशिष्ट सहनशीलता है। खेल क्रियाओं के आधार पर सहनशीलता कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ट्रेनिंग के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? कौन से हैं? तीव्रता व आयतन है ट्रेनिंग के महत्वपूर्ण। तीव्रता होनी चाहिए और आयतन होना चाहिए। वह ट्रेनिंग पद्धति जिसमें धावक को अलग अलग तरीके से मैदान, जैसा मैदान, पहाड़, रेतीले दौरे पर दौड़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाट लेख। क्या कहते हैं? फाट लेख। ठीक है। अंतराल व पुनरावृत्ति विधि किसके विकास में उपयोगी विधि है? सहनशीलता के लिए। सहनशीलता को निर्धारित करने वाला कारक है। कौन सा है? ऑक्सीजन क्षमता और दूसरा अनोक्सी क्षमता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है? अनोक्सी क्षमता कहलाती है। कौन सी? अनोक्सी क्षमता। खेल कूद में जिसमें तेजी से क्रिया की जाती है, जैसे बॉक्सिंग हुआ, कुश्ती हुआ, तैराक हुआ, दलित हुआ, ऊर्जा उत्पादन होती है। किससे होती है? अनोक्सी क्षमता से होती है। किससे? अनोक्सी ऊर्जा से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सहनशीलता को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। कौन सा है? कौन सा है? उपयुक्त सभी है। अभिप्रेरणा भी है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, नाड़ी तनस्ता भी है, उपयुक्त सभी है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का सांद्रता बढ़ाने से उनकी कार्य क्षमता होती है। कैसी होती है? घटती है। उनकी कार्य क्षमता घटती है। मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की मात्रा जितनी अधिक होती है तो खिलाड़ियों की सहनशीलता पर क्या असर होगा? क्या असर होगा? सहनशीलता अधिक होगी। क्या होगी? सहनशीलता अधिक होगी। कार्बोहाइड्रेट जो कि सहनशीलता के लिए आवश्यक घटक होती है, मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित करता है? किस रूप में संग्रहित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पीरियडाइजेशन का पूरा बाहर किस प्लान पर होता है? किस प्लान पर होता है? मीसो पर होता है। किस पर? मीसो पर, मीसो चक्र पर। वह गामक योग्यता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अधिकतम शक्ति का प्रयोग किन खेलों में होता है? किन खेलों में होता है? बारलोतन, थ्रो, जंप, इनमें होता है। ठीक है। लगातार विधि से किस क्षमता का विकास होता है? किस क्षमता का विकास होता है? ऑक्सीजन क्षमता का विकास होता है। मेडिकल बॉल से व्यायाम करने से किस शक्ति का अधिकतम विकास होता है? किस शक्ति का अधिकतम विकास होता है? विस्फोटक शक्ति को होता है। सर की ट्रेनिंग से किस शक्ति का विकास होता है? सहनशील शक्ति का विकास होता है। ठीक है। शक्ति ट्रेनिंग हेतु तीव्रता रखनी चाहिए। कैसी रखनी चाहिए सर की ट्रेनिंग में? ठीक है, आगे मिलाते हैं। अधिकतम शक्ति कितनी होनी चाहिए भी बता रखा है। ठीक है। अधिकतम शक्ति 80 से 100% होनी चाहिए और विस्फोटक शक्ति 70% होनी चाहिए और सहनशीलता शक्ति 50% होती है। कौन सी मांसपेशी रेस से अधिकतम बल उत्पन्न करने में सहायक होते हैं? कौन सी है? तिरु स्फुरण होती है। कौन से रेस से जल्दी संकुचित होते हैं? तिरु स्फुरण होती है। ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभ्यास के पुनरावर्तन के बीच के समय को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को कहा जाता है आयतन। क्या किए गए कार्य की मात्रा को आयतन कहा जाता है। क्या? आयतन कहा जाता है। सही कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अभ्यास या क्रिया को जितनी बार दोहराया गया
है। अभ्यास की इस पुनरावृत्ति संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। दौड़ कूद के बाद खिलाड़ी को पसीना आना, हाँफना, चेहरा लाल होना किसका उदाहरण है? ये आंतरिक भार का है। किसका? आंतरिक भार का है। तीनों अवधिकालीनता में श्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे श्रेष्ठ कौन सी अवधि मानी जाती है? एकल अवधिकालीन सबसे श्रेष्ठ माना जाती है। ठीक है। मेट वीवेव में जो चक्कर के प्रकार है कौन सा है? 1981 में हुआ था। हेरे ने मीजो चक्कर में कितने प्रकार बताए? कितने प्रकार बताए? 8 बताए। कितने? 8। ठीक है। एक व्यक्तिगत खिलाड़ी को बाहर ट्रेनिंग देते समय किस विधि को अपनाया जाएगा? किस विधि को अपनाया जाएगा? रेखीय विधि को अपनाया जाएगा। ठीक है। उच्च चाल के साथ अधिकतम प्रतिरोध गठाना शक्ति का प्रकार है। शक्ति के प्रकार में आता है। कौन सा आता है? विस्फोटक शक्ति के प्रकार में आता है। ठीक है। पीएनएफ का फुल फॉर्म क्या है? ये देखेंगे। पीएम का फुल फॉर्म क्या नाम है? आगे देखते हैं। स्प्रिंग दौड़ के प्रारंभ व कूदने की स्पर्धा में टेक ऑफ में कौन सी शक्ति प्रयुक्त होती है? कौन सी शक्ति प्रयुक्त होती है? विस्फोटक शक्ति होती है। कौन सी? विस्फोटक शक्ति प्रयुक्त होती है। शक्ति सहनशीलता विमास में एक्सेंटिव अंतराल विधि की विशेषता है। कौन सी है? ए, बार कम तथा पुनरावृत्ति अधिक। ठीक है। इंटेंसिव अंतराल विधि को होता है। इंटेंसिव अंतराल विधि होती है बार ज्यादा व पुनरावृत्ति कम। ठीक है। कैलिस्थेनिक व्यायाम किसके विकास में सहायक है? किसके विकास में सहायक है? लचीलापन में। कैलिस्थेनिक। ठीक है। कैलिस्थेनिक व्यायाम में कैलिस का अर्थ है क्या है? शक्ति। कैली का अर्थ होता है शक्ति। मेरे हिसाब से नहीं, शक्ति है। सही है। ठीक है। जिन सामूहिक व्यायाम से स्वतंत्र व्यायाम को शामिल करते हैं, यानी कि फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कैलिस्थेनिक में करते हैं। किस प्रकार के व्यायाम में खिलाड़ी स्वयं के शरीर में जमा ऊर्जा का एटीपी का उपयोग करता है? किसमें करता है? अनेरोबिक में। कौन से? अनेरोबिक में। ठीक है। किस प्रकार के व्यायाम में खिलाड़ी ऑक्सीजन उपयोग कर वसा व कार्बोहाइड्रेट को विघटन करता है? किसमें करता है? एरोबिक में। कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है। ठीक, एरोबिक में। आगे चलते हैं। किस प्रकार के व्यायाम में तीव्रता तो कम लेकिन क्रिया अवधि लंबी होती है? किसमें बताया गया है? एरोबिक व्यायाम में। छोटी दौड़, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, जूडो की क्रियाएं होती हैं। किसमें होती हैं? अनेरोबिक में होती हैं। ठीक है। किस प्रकार की व्यायाम में तीव्रता तो अधिक लेकिन क्रिया अवधि कम होती है? किसमें? अनेरोबिक में होती है। कैलिस्थेनिक व्यायाम में एथलीट्स का अर्थ होता है सुंदरता। क्या? सुंदरता बताया गया। ठीक है। प्रतिक्रिया कूद का मूल नाम है। क्या नाम है? प्रतिक्रिया मूल नाम क्या बताया गया? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग बताया गया। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। स्टेबलाइजेशन फेज का अन्य नाम है। क्या नाम है? कंडीशन फेज और फॉल्ट स्टेज। ठीक है। साइबर मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? आइसोकाइनेटिक सिद्धांत पर आधारित है। आइसोकाइनेटिक परीक्षण विधि के खोजकर्ता कौन है? कौन है? जे पेरिन है। जे पेरिन। AAPHER फिटनेस टेस्ट में कुल कितने टेस्ट शामिल किए गए हैं? कितने टेस्ट शामिल किए गए हैं? 6 टेस्ट शामिल गए हैं। फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फोवर्टिकन कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। इरगोमेट्री मापा जाता है मांसपेशी की क्षमता। दीर्घकालीन सहनशीलता का अनुकूलतम समय है।
कौन सा अनुकूलतम समय 90 से 36 मिनट। सजीव मांसपेशियों के तंतु हेतु किस प्रकार की परीक्षण का उपयोग किया जाता है? बायोप्सी का। किस मांसपेशियों के आकार में कमी कहलाता है? कौन सा है? एट्रोली। कौन सा? एट्रोली। प्रशिक्षण के कितने समय तक शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल को समाप्त किया जाता है? 48 घंटे तक। स्लाइडिंग फिलामेंट मांसपेशियों सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है? हेक्सले। किसने? हेक्सले ने। इंटरवल ट्रेनिंग परीक्षण विधि है। कौन सी है इंटरवल परीक्षण? साप्ताहिक इंटरवल ट्रेनिंग परीक्षण विधि है। ये छठी यूनिट का कंप्लीट चैप्टर हुआ। धन्यवाद बच्चों।